बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद बीबा। आज की इस वीडियो में हम जीन्स के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक बनाना बताएंगे। जिसके लिए यहाँ मैंने जीन्स ले ली है। यहाँ आप कोई भी ओल्ड जीन्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ ये जीन्स ली है। फर्स्ट से देखें, इस तरह से हम ओपन कर लेते हैं और इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने इसे बिछा लिया है। अब फर्स्ट इसमें से हमने इस साइड से इसे कट करना है, यानी जो क्रोच एरिया है यहाँ से हम इसे कटिंग कर लेते हैं दोनों पार्ट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर दिया है। इसे साइड पे कर देते हैं और अब इसमें से हमने लेंथ मेजर करनी है, यानी जो हमारी फ्रॉक की तैयार लेंथ होगी वो हमने इसमें से ले लेना है। यहाँ मार्किंग करते हैं 24 इंच पे, जो कि 23 इंच तैयार आ जाएगी। यहाँ हम 24 इंच पे मार्किंग करके इस निशान को सीधा कर लेते हैं। इस तरह देखो, मैंने इस लाइन को सीधा कर लिया है। अब इसे भी कटिंग करके जो एक्स्ट्रा पीस है उसे हटा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया है। अब इसे हमने ओपन करना है। ये देखें, ये जो साइड है यहाँ से इसे हम ओपन कर लेते हैं फर्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह से मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम इसे बराबर करेंगे बिल्कुल। देखिए, इस तरह से ये देखिए, अब ये जो एक्स्ट्रा है पीस ये कटिंग में चला जाएगा इस तरह से। अगर हम डायरेक्ट कटिंग कर देते हैं, ये जो सिलाई है ये सेंटर में नहीं आती, इस वजह से हमने इसे फर्स्ट कटिंग किया है। अब इसमें हम गिराव बनाएंगे। फर्स्ट हम यहाँ शोल्डर मार्क करेंगे, जो कि हम लेंगे 5 इंच। शोल्डर डीप लेंगे अगेन 5 इंच। इस तरह से इस मार्क को सीधा कर लेंगे। चेस्ट पार्ट मेजर करेंगे 7 इंच और इस निशान को हम इस तरह से नीचे से मिला देंगे और यहाँ से हम हल्का सा कर्व देते इसे इस तरह से मिला देंगे। और यहाँ से जो कमर हमने ली है वो ली है 7.5 इंच और तकरीबन देखें 5.5 इंच पे हमने ये कमर ली है। तो यहाँ से ये आ रहा है 7.5 इंच। इस तरह से इसे हमने मिला दिया है और यहाँ दे देंगे हम राउंड शेप। नेक मेजर कर लेंगे। नेक की चौड़ाई हम रखेंगे वो है 2.5 इंच। बैक नेक हम रखेंगे 2 इंच का। फ्रंट नेक हम इसमें रखेंगे 3.5 इंच का। और यहाँ भी नेक को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। आर्म होल में फ्रंट से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद इस तरह से शेप देने के अंदर की तरफ और यहाँ 1/2 इंच के शोल्डर डाउन कर देंगे इस तरह से। और यहाँ से हम नीचे से देंगे 1 इंच की राउंड शेप इस तरह से। देखें, ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। देखिए, इसकी कटिंग कंप्लीट है। अब इसे साइड पे करते हैं और इस पर जो हमने डिजाइनिंग करनी है, जैसे कि हमने थंबनेल पे देखा होगा, उसके लिए कटिंग कर लेते हैं फैब्रिक। तो देखिए, यहाँ मैंने फैब्रिक ले लिया है। ये मेरे पास शर्ट का पीस है, जो मेन शर्ट होती है ये उसी का पीस है। उसकी मेरे पास कटिंग बची है। ये देखें, इस तरह से कुछ कटिंग है, जिसमें से मैंने स्लीव्स को यूज़ करना है और कॉलर का यूज़ करना है। कैसे वो मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट इसमें जो है हम स्लीव को अलग कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से। और दूसरी वाली जो स्लीव्स है उसे भी हम अलग करके निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे फिलहाल अभी हम साइड पे कर देते हैं। तो देखिए, इस तरह से कटिंग करने के बाद अब ये जो कफ साइड है इसे भी हम कटिंग करके निकाल देंगे इस तरह से। अब स्लीव्स को हम इस साइड से ओपन कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ से सिलाई है इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। कटिंग नहीं करूँगी, जस्ट ये जो धागा है यानी जो सिलाई है उसे मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। ओपनर की मदद से भी आप निकाल सकते हैं, सीजर की मदद से भी निकाल सकते हैं, जैसे आपको ईजी हो। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ फर्स्ट। तो देखें, इस तरह से मैंने इसे ओपन कर दिया है। जो साइड की सिलाई थी वहाँ से मैंने इसे ओपन किया है। अब इसमें से हमने स्ट्रिप निकालनी है। तो देखिए, जहाँ से ये कट है इतना ही हमने इसे चौड़ाई में ले लेना है। ये देखिए, इस तरह से। और फर्स्ट इसे हम इस तरह से देखे रखते हैं। ये देखिए, और इसे सीधा कर लेते हैं। इसे इस तरह सीधा कर लेंगे, यहाँ से भी। देखिए, इस तरह से सीधी हो गई है। अब इसमें से हम स्ट्रिप निकालते जाएंगे और इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई आएगी वो ये देखें
2.5 इंच है। सो इस तरह से हम ये स्ट्रिप निकालते जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें इस तरह से मैंने ये स्ट्रिप को निकाल लिया है। यहाँ से हम स्ट्रिप को इक्वल कर देंगे, यानी ये जो तिरछा है ये हम ख़त्म कर देंगे तिरछापन। तो देखें इस तरह से मैंने 4 स्ट्रिप निकाल ली है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड की आस्तीन है उसे ही मैं इसी तरह से कटिंग करके स्ट्रिप निकाल लूँगी। और स्ट्रिप निकालने के बाद जो ये देखें इसका पीस है, इसमें से भी 2-3 स्ट्रिप निकल ही जाएंगी इस साइड से। तो इस तरह से मैं इसमें भी स्ट्रिप को निकाल लूँगी। ये देखें इस साइड से भी स्ट्रिप को निकाल लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक कम है यानी शेड का पीस कम है तो सिर्फ आस्तीनों में से भी आप स्ट्रिप को निकाल सकते हैं। आगे काफ़ी अच्छी इसमें प्लेट डल जाएंगी, लेकिन अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्लेट होंगी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैं इसमें 1-2 जितनी भी स्ट्रिप निकलती है मैं ये भी निकाल लूँगी और आस्तीनों में से भी निकाल देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी स्ट्रिप को निकाल लिया है। सो काफ़ी ज़्यादा इसमें से माशाल्लाह से स्ट्रिप निकल आई है। और इसके साथ जो कॉलर है वो भी मैंने अभी रख लिया है, इस पर भी हमें काम है। सो फिलहाल इसे अभी साइड पे कर देते हैं। और इस स्ट्रिप को हमने आपस में ये देखिए इस तरह से रखना है। दोनों सीधे पार्ट अंदर रखने के बाद इस तरह से हम इसे रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह सिलाई लगा के इन सब स्ट्रिप को हमने आपस में एक साथ ज्वाइन कर लेना है, जिसपे हम बाद में इस तरह से देखिए ज्वाइन करने के बाद इस तरह से इस साइड से भी इसे फोल्ड कर लेंगे और इस साइड से भी इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से, यानी दोनों साइड से हमने इसे फोल्ड कर लेना है रॉन्ग साइड पे। तो इन सबको अभी हम ज्वाइन कर लेंगे। फिलहाल इस साइड पे करते हैं और फर्स्ट हम शर्ट को स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए फर्स्ट दोनों सीधे पार्ट जो है वो हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। और इस तरह से रखने के बाद फर्स्ट हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करके हम रेडी कर लेंगे और शोल्डर डीप को भी इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद रेडी कर लेंगे और एक साइड की हम फिटिंग लगा लेंगे। तो चलिए फर्स्ट से रेडी कर लेते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे। तो देखिए इसे मैंने रेडी कर लिया है, नेक को भी स्टिच कर लिया है और शोल्डर डीप को भी स्टिच करने के बाद एक साइड की हमने जो फिटिंग है वो लगा दी है। अब इस पर हमने रफल लगानी है। सो फिलहाल इसे साइड पे कर देते हैं। और यहाँ देखें ये जो स्ट्रिप है इसे मैंने इस तरह से आपस में सबको ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद दोनों साइड को मैंने इस तरह से फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब इसे हमने प्लेट डाउन करना है। सो देखिए इस तरह से इसे रखते जाएंगे और यूँ प्लेट डाउन करते जाएंगे। ये देखें इस तरह से प्लेट जितनी भी आप घेरी डालना चाहें कपड़े के हिसाब से आप डाल सकते हैं, नॉर्मल डालना चाहें नॉर्मल डाल सकते हैं। सो इस तरह से इसमें प्लेट डालते जाएंगे, इस तरह से स्टिच कर लेंगे। आफ्टर स्टिच हम इसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे। सो चलिए फर्स्ट प्लेट डालते हैं फिर इसके साथ से ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे प्लेट डाउन करके इसे रेडी कर लिया है फ्रंट से और ये बैक से। अब हमने स्लिप्स लगानी है। तो स्लिप्स के लिए यहाँ देखिए मैंने इसी तरह से सेम स्ट्रिप पे इसी तरह से मैंने सेम प्लेट डाउन कर लिया है। अब इसको हमने इस पे लगाना है। सो इसे लगाने के लिए फर्स्ट मैं कटिंग कर लेती हूँ इसे। सो इतना हम इसे रखेंगे और बाकी कटिंग कर लेते हैं। मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। तो देखिए इस तरह से कुछ इसको हम अटैच करेंगे और इस तरह से ये आ जाएगी, जैसे कि ऑफ शोल्डर होते हैं सेम उस तरह से हमारी ये स्लीव्स बन जाएंगी। और इसकी लेंथ जो मैंने ली है वो है ये देखिए 9 इंच इसमें मैंने लिया है, जो कि 8 इंच जो है हमारे पास तैयार आ जाएगी। सिंपली हमने इसे इस तरह से रखना है, अंदर की साइड पे इसे इस तरह से हम रख के और ऊपर से हम जस्ट इसे आधा इंच छोड़ेंगे। ये देखिए इस तरह से 1 इंच तकरीबन हम इसे छोड़ के इस तरह से यहाँ स्टिच कर देंगे और दूसरे वाले कॉर्नर को हम इस तरह से यहाँ स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद सेकंड वाले को भी इसी के नाप का हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए सेम मेजरमेंट के हिसाब से इसे भी कटिंग कर लेते हैं और एक को हम इस तरह से यहाँ लगा देंगे और एक को हम इस साइड पे लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। और जब बेबी से पहनेगा तो ये इस तरह से ऑफ शोल्डर के लुक आ जाएगा।
सो इस तरह से ये कंप्लीट है। अब इसे साइड पे करते हैं और उसकी जो टाई बनानी है उसे दे लेते हैं। तो देखिए कॉलर मैंने ले लिया है, इसकी हम टाई बनाएंगे। ये जो कॉलर के ऊपर वाली साइड है ये हम ले लेंगे, नीचे वाली साइड जो छोटी है इसे हम कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर लिया। ये वाली साइड जो है हमें काम की नहीं है, ये हमारी काम की है। तो देखिए इसे हम इस तरह से लगाएंगे तो ये टाई बन जाएगी ऑटोमेटिक। सो इसे लगाने के लिए फर्स्ट से इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ हम इसे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से यहाँ हम इसे रख के लगा देंगे और यहाँ हम बटरफ्लाई बना के इस पर लगा देंगे। जो कुछ इस तरह से देखिए रेडी हो जाएगी। चलो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, इंशाअल्लाह आपको इसका फाइनल दिखाऊंगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ्रॉक है वो सिल के रेडी है। इसमें हमने टाई लगाने के बाद इस तरह से बटरफ्लाई लगा दी थी और दोनों स्लीव्स भी हमने लगा के इसे रेडी कर लिया है और इसके ऊपर मैंने कट प्लस लगा के इसे डेकोरेट किया है। आप चाहें तो डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।